अस्सलाम वालेकुम। पैगाम फ़क्र की एक और नशिस्त के साथ मैं मामून अहमद एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमेशा की तरह हमारे साथ आज फिर से मौजूद हैं रूहानी और इल्मी शख्सियत फ़कीर जनाब सैयद शहबाज अली शाह बुखारी साहब। आज हम इस नशिस्त में इनसे जानेंगे कुछ पीरी फ़कीरी के हवाले से और आपके कुछ मसाइल के हल के बारे में, जो वज़ाइफ से आप किस तरह उनका इलाज कर सकते हैं। इस हवाले से भी आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाइए, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह शाह जी, ठीक-ठाक, खैरियत। अल्लाह का एहसान। शाह साहब, माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है हमारी गुज़श्ता वीडियोज़ का, जिसमें हमने वज़ाइफ पे भी बात की, लोगों के मसाइल पे भी बात की। तो उसी कड़ी को हम मज़ीद जोड़ते आगे चलेंगे और हम बात करेंगे। शाह साहब, पहले तो हम थोड़ा-सा रोशनी डालेंगे ना पीरी फ़कीरी पे। शाह साहब, ये पीर क्या है? मैं अपने नाम के साथ पीर तो नहीं लगाता, हुँ, फ़कीर ज़रूर लगाता हूँ। बिल्कुल सही। ठीक है? पीर का मतलब है रास्ता दिखाने वाला। हुँ, पीर का अगर आप नेचुरल मीनिंग देखें तो उसका मतलब ये बनता है कि रास्ता दिखाने वाला। हुँ, और मकसद यही है कि रास्ता कौन सा दिखाया जाए, शरीयत मोहम्मदी का दिखाया जाए। अगर तो कोई शख्स आपको रास्ता दिखा रहा है और वह शरीयत मोहम्मदी के तहत आपको रास्ता दिखाया जा रहा है उसने, और एक रास्ते के ऊपर आपको चला रहा है, राह सलूक तय करवा रहा है, आपको फ़क्र की मसाफत दिखा रहा है, तो वो तो पीर है। और अगर कोई शख्स आपको अपना रास्ता दिखा रहा है और अपनी जय जयकार जिसको आप कह लें, या अपनी वो पीआर बढ़ाने के लिए, या अपनी जो एक पीपल स्ट्रेंथ होती है हुँ, उसको उसमें इजाफा करने के लिए आपको अगर वो माइल कर रहे हैं, तो फिर वो पीर नहीं है। ठीक है, वो पीड़ ज़रूर है। हुँ, इस पे सुल्तान साहब ने फरमाया कि पीर मिलया पर पीड़ न जावे, हुँ, ओदी पीरी नू की करना हो। मुर्शद मिलया इरशाद न मनो, उस हुँ। मुर्शद नू की मनना हो। जाग बिना दुध नहीं जमदे बाहू, भावे लाल होन कर के। तो पीर की बड़ी मुख्तसर सी और बड़ी जामिया डेफिनेशन ये है कि रास्ता दिखाने वाला। जो शख्स भी रास्ता दिखाएगा वो दूसरे शख्स के लिए पीर है उसका। जैसे मौजूदा दौर में हम देखें तो इस पेशे को, इस ये जो हम रास्ता दिखाने में, ये भी एक टीचर की मानंद ही होते हैं पीर भी। जी जी। तो इनको, इनके हवाले से बहुत सारे शोबदाबाज और बहुत सारे इस किस्म के लोग आ चुके हुए हैं, जिन्होंने इस पीरी फकीरी के इन मामलात को भी बहुत बदनाम कर दिया है। लोग अब बड़ा डरते हैं इन चीज़ों से। डरना चाहिए भी, क्योंकि बेसिकली जिस तरीके का इल्म डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था वैसा नहीं किया गया। सिर्फ यहाँ तक महदूद कर दिया गया लोगों को कि ये तावीज़ ले जाएं, ये आप कोई बत्ती ले जाएं घर में जला लें, ये तावीज़ ले जाएं, ये वज़न के नीचे रख दें, ये गले में डाल लें। लोगों को इल्म से आगाही नहीं दी गई, शऊर नहीं ट्रांसफ़र किया गया। ठीक है, तो मेन मकसद तो जितने भी पीरान उज़ाम हैं उनसे गुजारिश भी है कि शऊर की ज़रूर तरसील की जाए, लोगों में आगाही देनी चाहिए कि पीरिज़म है क्या। बिल्कुल मौजूद है और शुरू से मौजूद है। दीन का रास्ता दिखाने वाले को पीर कहा जाएगा। जो भी शख्स आपको दीन का रास्ता दिखाएगा वो पीर है। यकीनन उसको वो कुछ फेज़िस से गुजरा होगा, और जो तालिब हक होंगे जिनको राह सलूक तय करना है तो वो पीर ज़रूर तलाश करें, लेकिन जाली और शब्दबाज लोगों से बचे। आपको पता लग जाएगा, कोई भी शख्स है जब वो किसी के साथ अटैचमेंट लेता है तो वो, हम लोग फंसते कहाँ हैं? हम लोग फंसते हैं डर की वजह से कि कहीं हमने पीर साहब से सवाल कर लिया तो शायद पीर साहब की देखने में ही हमारा एंगल ही ना बिगड़ जाए, या पीर साहब से अगर हमने कोई जसारत कर ली, कोई बात पूछ ली तो पीर साहब नाराज ना हो जाए। यार ये रसूल अल्लाह का दीन नहीं है। रसूल अल्लाह ने हमें ये तालीम नहीं दी, ये आका करीम की सुन्नत नहीं है। आपकी सुन्नत ये है कि बाकायदा तौर पे पीराने उज़ाम हो या कोई भी हो, ठीक है, अगर उन्होंने नबी की सुन्नत को ज़िंदा करना है तो आप अपने मुरीदैन से बैठें, गुफ्तगू करें, कारगुजारियाँ सुने, उनके मामलात सुने, उनको दीन की रोशनी में जो आपको समझ है उसके मुताबिक उनको हल ज़रूर दें और उनको सही सिमत बताएं।
अपने घर की जिंदगी गुजारने का तरीका बताएं। आजकल मैंने देखा है बहुत सारे लोग, बेचारे लोग अगर किसी के मुरीद हो गए हैं तो वो पीर साहब कहते हैं जी तुमने 1 महीना मेरी ड्यूटी करनी है। क्या अल्लाह जवाब नहीं मांगेगा? क्या उनके अपने बीवी बच्चे नहीं हैं? क्या उन्होंने अल्लाह को आगे जवाब दे नहीं होना कि क्यों किसी शख्स को तुम बाउंड कर रहे हो, क्यों उससे ड्यूटी ले रहे हो? आपको किसने ये ऑर्डर किया? उसके जिम्मे उसके वालिदैन, उसके बीवी बच्चे, उसके घरेलू काम है, वो करें, वो जरूरी है। हाँ, जो राह सलूक तय करना चाहता है उसके लिए आप उसकी टाइम ड्यूरेशन तय करें, ठीक है। आप 1 घंटा रख लें, क्लासेस दें उनको बताएं कि राह सलूक इस तरीके से तय किया जाता है। और अल्लाह को राजी करने के लिए आपने रूहानियत, बेसिकली स्पिरिचुअलिटी जो है वो, आप अगर स्पिरिचुअलिटी आप हासिल करना चाह रहे हैं कि मैं रूहानियत हासिल करूं, मैं जिन्नात पे काबू पा सकूं, मैं परियों को देख सकूं, मैं और मखलूकात को देख सकूं, तो ये आप फायदेमंद नहीं, इसमें आपको कोई फायदा नहीं होता। आपने दुनिया में जितनी भी रूहानियत हासिल करनी है, आपने जो भी मुकाम हासिल करना है, आपने सिर्फ अपने अल्लाह को राजी करने के लिए करना है। और अगर आप उस पॉइंट से हटेंगे तो आप खसारे में हैं।